नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और भी नीचे आ गया है। अभी चंद हफ्तों पहले उसने 90 की सीमा पार की थी और अब वो 92 रुपये छूने लगा है। आज ये 91.82 रुपये तक चला गया। हालांकि बाद में थोड़ा सुधार हुआ और 91.55 रुपये तक रुक गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो रुपये की गिरावट है ये अभी जारी रहेगी और हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में ये 95-96 रुपये तक पहुंच जाए। यानी तेज़ रफ्तार से गिरावट जारी है। और जब भी रुपया गिरता है तो हमें 2013-14 के प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान याद आने लगते हैं, जिनमें वो हाथ नचा नचा कर पूरे अभिनय के साथ कहते थे कि रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी गिरती है, सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। और जब पाकिस्तान में रुपया नहीं गिर रहा, बांग्लादेश में रुपया नहीं गिर रहा, श्रीलंका में रुपया नहीं गिर रहा, तो भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? इस तरह के सवाल वो उस समय की सरकार से के बारे में उठाते थे, पूछते थे और बड़े ही विश्वास से कहते थे कि रुपया जो है वो 42 रुपये 44 रुपये तक वो आ जाएगा अगर वो सत्ता में आए। और बाबा रामदेव तो खैर और भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज उनके देखते देखते 60 रुपये से रुपया 92 रुपये तक पहुंच गया है। इन 11 सालों में 32 रुपये यानी लगभग 50% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है। अब देखिए कि ये जो केवल जनवरी माह में जो गिरावट आई है रुपए की कीमत में, वो 1.93% की है। लगभग 2% तक रुपया गिर गया है, जबकि एक साल में 6.22% तक रुपया कमज़ोर हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की प्रतिष्ठा और मोदी जी की सरकार की जो साख है वो कितनी गिरी है, कितनी कमज़ोर हुई है। अब आइए ज़रा देखते हैं कि वजह क्या है, क्यों रुपया लगातार गिरे जा रहा है और क्यों सरकार उसे संभाल नहीं पा रही है। सीधी सी बात है कि सरकार जिस तरह से अर्थव्यवस्था को चला रही है, जिस तरह का भारत के अंदर आर्थिक माहौल है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर विदेशी निवेशक हैं, उनका भरोसा नहीं रह गया है और उनमें एक तरह की भगदड़ मची हुई है। वो भारतीय बाज़ारों को छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं भारतीय इक्विटी से लगभग 30 से 36 हज़ार करोड़ रुपए तक निकाल चुके हैं केवल जनवरी में। और 2025 में तो ये कम से कम इसकी 6 गुना थी, या 18 से 19 बिलियन डॉलर की निकासी वो कर चुके थे। और ये लगातार सिलसिला जारी है। और न केवल विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, बल्कि भारतीय जो निवेशक हैं, निजी निवेशक, वो भी अब विदेश का रुख कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि भारत में निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ की आर्थिक नीतियाँ, यहाँ की सरकार का हस्तक्षेप, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ये तमाम दिक्कतें हैं जिनकी वजह से यहाँ निवेश करना खतरा हो सकता है। क्योंकि क्रॉनिक कैपिटलिज्म में ये सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों, कारपोरेट की मदद करती है और दूसरों पर कब दबाव पड़ जाए, ये एक आशंका उनके मन में रहती है। इसलिए वो निवेश जो सीधा निवेश होना चाहिए, कुछ तो निवेश केवल स्टॉक मार्केट का है जो विशुद्ध रूप से मुनाफा कमाने के लिए आता है और जब मुनाफा नहीं मिलता तो निकल जाता है। लेकिन जो सचमुच में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश होता है वो तो लगभग ज़ीरो खत्म हो चुका है, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और इस वजह से लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। एक तो चूँकि ये व्यापार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, अमेरिका के टैरिफ वार की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका और ट्रंप जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यवहार कर रहे हैं, कभी वेनेजुएला पर आक्रमण, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात, कभी ईरान पर हमले की बात और बात बात पर टैरिफ लगाने की धमकियां, इस वजह से भी पूरा माहौल व्यापार का ख़राब हो गया है। और हमारे जो आयातक हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि
जो ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है उन्हें विदेशी मुद्रा में, मतलब भारतीय रुपए ज़्यादा लग रहे हैं बाहर से आयात करने में, तो इस वजह से वो डॉलर की हेजिंग कर रहे हैं और निर्यातकों की डॉलर बिक्री में कमी से डॉलर की मांग बढ़ी है। इसी तरह से इक्विटी बाज़ार में भी बिकवाली हुई है और 2.5 से लेकर 5% तक की जो गिरावट आई है और जापानी बॉन्ड बाज़ार में बिकवाली का जो मसला है वो इस पूरे माहौल को प्रभावित कर रहा है। सरकार आरबीआई के ज़रिए हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा है, लेकिन इसके बावजूद हालात संभल नहीं रहे हैं। पिछले कुछ समय में ही नवंबर 2025 में आरबीआई ने स्पॉट मार्केट पर लगभग 10 बिलियन डॉलर बेचे थे और जनवरी में भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन आरबीआई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और उसको जो आर्थिक नीतियां हैं उसको ये सरकार ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है और इसका असर भारतीय जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर भी पड़ रहा है। इसका संकट हमारे निर्यातकों को भी हो रहा है। टेक्सटाइल्स के जो यूनियन है उसके अध्यक्ष ने कहा है कि अब जिस तरह से निर्यात प्रभावित हो रहा है उससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की आशंका बढ़ गई है। जो गारमेंट्स निर्यातक हैं उनका कहना है, तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था को हर्ट करने लगा। हालांकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं कि हमारा तो निर्यात बढ़ गया है, और बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका तक में निर्यात बढ़ गया है। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हमने अपने निर्यात को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है और अफ्रीका, यूरोप में भी अब हम निर्यात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उनका असर उतना नहीं हो रहा है। लेकिन ये पर्देदारी की कोशिश ज़्यादा है। इससे कुछ खास फ़ायदा हमारे निर्यातकों को नहीं हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में पहुंच गई है वो और भी ख़तरनाक है और ख़तरे की घंटी बजा रहा है। जैसा मैंने कहा कि अधिकांश जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनका अनुमान है कि अगले कुछ समय में हमारा जो रुपया है 95 या 100 तक पहुंच सकता है। पहले 3 महीनों में ही, मतलब अब तो 92 पहुंच ही गया है, ये पहले 3 महीनों में ही 95 को छू सकता है। कुछ लोगों का दृष्टिकोण है कि रुपया हमारा अंडर वैल्यूड है और अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर स्पष्टता अगर आ गई, समझौता हो गया, तो फिर रुपया फिर से मजबूत हो सकता है या बेहतर स्थिति में आ सकता है। कुछ लोग ये भी दलील दे रहे हैं कि कमज़ोर रुपया अच्छा है, क्योंकि अगर कमज़ोर रुपया अच्छा होता है तो आयात महंगा कर मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है। इसी तरह से आरबीआई की कुछ सलाह भी दी जा रही है कि वो विनिमय दर में लचीलापन लाए, लेकिन गिरावट की गति को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि रुपए ढलान पर है, रुपए लगातार गिर रहा है। ये सरकार रुपए को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि ये सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, निर्यातकों और आयातकों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। आरबीआई भी रुपया को संभालने में नाकाम हो रहा है। तो कुल मिलाकर मोदी जी की ये एक और असफलता का उदाहरण है। मोदी जी लगातार इस मोर्चे पर रुपए को संभालने के मामले में फेल होते जा रहे हैं, नाकाम होते जा रहे हैं, और उनकी हालत, उनकी सरकार की हालत मनमोहन सिंह की सरकार से कहीं ज़्यादा बुरी हो चुकी है, कहीं ज़्यादा वो दुर्गति की तरफ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।